हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस ज़्यादा ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आज है 1 नवंबर और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और आज करवा चौथ है और सभी सुहागन का सबसे बड़ा दिन है आज। जैसे और भी फेस्टिवल होते हैं बट करवा चौथ वेरी स्पेशल। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और देखो ब्लॉगिंग हो रही है। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग तो काफ़ी पहले हो चुकी थी। अभी बज रहे हैं 7, पक्का 7। और हम लोग 5 बजे उठ गए थे। तो घर वगैरह सब क्लीन कर लिया है। मम्मी आंगन में गोबर की लिपाई कर रही हैं और मैंने अपना सामान निकाल लिया थोड़ा बहुत, जो जैसे मुझे ना प्लेट वगैरह धो के रखनी है, क्योंकि मैं जो ली हूँ वो मैं लेके आई हूँ और वही मुझे मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसको शायद इस प्लेट को 3 साल हो गए होंगे और 2 साल और करके फिर मैं चेंज कर दूँगी। तो घर का सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह मैंने धो लिया, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। और यह फास्ट है आज मेरा। और रात मैंने लगाई थी मेहंदी कुछ इस तरीके की, एक ही हाथ में लगी है, इस वाले हाथ में नहीं लगी है। आप लोग उस पर देख लो, मिरर पे दिख रहा है वाला हाथ, उस हाथ में नहीं लगी है। और मैं भी आपको आंगन दिखा दूँगी और मैं आपको अपनी प्लेट दिखा देती हूँ और क्या कैसे पूरा दिन होगा वो दिखाऊँगी। और फिर मैं जा रही हूँ अभी सब्ज़ी वगैरह बनाने। तो पहले मैं प्लेट दिखाती हूँ, फिर आंगन दिखाती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये देखो मेरी प्लेट, इसे मुझे धोना है, कुछ थोड़ा सा ना वो लग गया है, वो हटा दूंगी मैं। और ये देखो सारा काम क्लीन हो गया, पूरा घर धुल गया है। बस उधर ना कुछ कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं, तो वो है। और सारा काम कंप्लीट है। वो देखो मम्मी आंगन में गोबर लगा रही हैं। मैं जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि लोग बैठे ना, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही और आवाज़ भी आपको आ रही है। देखो गोबर लगा रही है मम्मी, पूरा काम। तो और मैं बनाऊंगी सब्ज़ी आलू गोभी की। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी सारे सामान ना कल ले आई थी, जो भी मुझे आज रात में लगेगा। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे जैसे होगा मैं वैसे आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, बस वैसे दिखा रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं सबसे पहले खाना, उसके बाद पूरा दिन आपसे शेयर करते हैं। बाय। सुबह सुबह प्यार किस लिए? गोभी आलू खा लोगे? हैं? आलू, गोभी आलू खा लूँगा। तो अब सब्ज़ी भी कट गई है और आटा भी गूँध गया है। आटा भी जस्ट गूँधा है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो दोनों चीज़ें खाली आज रोटी और सब्ज़ी बनेगी। और क्योंकि बाकी चीज़ें रात में बनेगी और मम्मी ने बोला कि रोटी खा लेंगे, तो देवर को खाना और सासू माँ, बस ये 2 लोग हैं और बाकी और कोई है नहीं। तो और यहाँ सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी और साथ ही मैं यहाँ रोटियाँ भी बना लूँगी। और चूल्हे की रोटी किस किस की फेवरेट है ज़रूर कमेंट करके बताना। और मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है चूल्हे पे खाना बनाना, एकदम इजीली बन जाता है और जल्दी भी बन जाता है अकॉर्डिंग टू गैस। और आज मेरा मन थोड़ा दुखी भी हो रहा था, मीन्स आप लोग समझ जाओगे, अभी आप लोग आगे देखोगे तो पता चल जाएगा। एकदम मन सुबह से उदास था बहुत ज़्यादा। तो देखिए रोटी बन रही है यहाँ पे। रोटी सब्ज़ी दूध सारा कंप्लीट है। और यहाँ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है। पानी में मैं थोड़ा सा कपड़े भिगोऊंगी और ये बेस्ट तरीका है जल्दी कपड़े साफ़ करने का, नहीं तो फिर घिसते रहो। और बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं। देखो यहाँ बेटू बैठा हुआ है, वो कौवे से बात कर रहा है। अर्शु, किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो आप? कौवे से? हाँ। और यहाँ पानी दिया है जल्दी से, इससे पता है मशीन से भी मस्त साफ़ होते हैं। तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये। तुरंत गर्म करो पानी, कपड़े भिगो, आधे घंटे बाद थोड़ा सा उसे कूटना कहते हैं, चोटना कहते हैं, जो भी बोलते हैं, थपकी देना कहते हैं, वो करके धो आके जाओ बस अपना आराम से। मैं यहाँ पे आँच देने के लिए बैठी हूँ। थोड़ा सा बस ये पानी हल्का सा गुनगुना हो जाए। और मेरे गाल में कुछ लग रहा है, जालन का लग गया था। तो मैं यहाँ पे आईब्रो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पे ना पता नहीं सही नहीं बनाते हैं। और आज यूट्यूब पे पहली बार, मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले करवा चौथ बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड वहीं पे हैं और मैं गांव में हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा।
मेरी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ जब से मेरी शादी हुई थी फर्स्ट टाइम। फिर यहाँ थोड़ी देर मैंने हस्बैंड से वीडियो कॉल बात करी। बहुत ज़्यादा मेरा मन एकदम, मैं रोने ही लग जाती, मतलब इतना ज़्यादा मेरा मन दुखी था। बट हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा समझाया, कोई नहीं, ऐसा हो सकता है, और हाँ, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, बस हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। मैं जा रही हूँ इसे धोने। ये ना कुमकुम लगा हुआ है इसमें, तो और हर बार ये यूज़ होती है तो धो के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर साल ये झूठी हो जाती है। मीन्स पूजा होते तो झूठा ही होता है वो। तो मैं जा रही हूँ इसे धोने, उसके बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी, और फिर देखते हैं, थोड़ा बहुत मैं अपना स्किन केयर भी करूँगी। फिर यहाँ मैं आपको अपनी मेहंदी शो करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ कपड़े भिगो दिए थे। कपड़े भिगा के ना मैं मेहंदी लगाने जा रही थी, इसलिए मैंने इस वाले हाथ की चूड़ी खोल दी। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं ना हमेशा सासू माँ को ही अपने, क्योंकि अभी सासू माँ हैं तो मैं उन्हें ही श्रृंगार और साड़ी वगैरह चढ़ाती हूँ। तो मैं तो नहीं गई थी कल बाज़ार, तो मैंने मम्मी को ही मतलब दे दिए थे पैसे। तो ये मम्मी ले आई हैं अपने लिए साड़ी, उनको खुद की पसंद है ये। तो ये येलो कलर की कुछ इस तरह की साड़ी है, और दिखाई देती हूँ निकाल के। इसके ना कहीं पे फ्लावर भी बने हुए हैं, मतलब कल मैंने देखा था, मम्मी ने उल्टा तह कर दिया है। हाँ, ये देखो, इस तरीके से फ्लावर बने हुए हैं इसके। अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा सिल्क है साड़ी, मम्मी इसी टाइप की पहनती है। तो ये साड़ी है, और ये इसका ब्लाउज़ है, कट पीस, ये खादी टाइप का कपड़ा, और ये सिल्क है। और श्रृंगार में मैं लाई हूँ एक चूड़ी, ये बिंदी, वैसे 5 चढ़ती हैं, लेकिन आप ऊपर जितना भी चढ़ा दो। मेहंदी, नेल पेंट, सिंदूर, ये महावर है, इसके ऊपर नहीं रखते हैं क्योंकि ये निकल रहा है, शायद महावर है। और ये है बिछिया। तो इतने ही सामान है बस। तो ये मम्मी को मैं चढ़ाऊँगी। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो चलिए इसे दोबारा से पैक कर देते हैं, तो साड़ी गंदी हो जाएगी। और यहाँ मैं अपने अंदर की कला को बाहर लाते हुए, और साथ ही मैं आपको ये अपना दिखा दूँ, थोड़ा मेरी जो खिड़की से बाहर दिखता है, मतलब हमारे गांव में तो बाहर ही कहते हैं, या बगीचा कह लो, जो भी। तो यहाँ पे ना आज सोनू जो मेरे देवर है वो खुदाई कर रहे हैं ताकि कुछ सब्जियाँ बो सके। और साथ ही देखो, अभी इतने देर में ये थोड़ी सी मेहंदी लग के कम्प्लीट हुई है। मेरी मेहंदी लग चुकी है, और आप लोग नोटिस करो, मतलब मुझे इस वाले हाथ से ना आराम से मेहंदी लगाने आती है, लेकिन इस वाले हाथ में हमेशा रह जाती है, क्योंकि मेरा जो राइट हैंड है वो नहीं, राइट हैंड है वो नहीं चलता है, और लेफ़्ट अच्छे से चल जाता है। तो लेफ़्ट से मैं इसमें आराम से लगा दूँ राइट हैंड में, लेकिन राइट से लेफ़्ट नहीं लगा। बट देखो, मैंने कोशिश करी, मेहनत करी, और देखो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। मतलब मैंने बहुत अच्छा एकदम भरा भरा मेहंदी लगाया है, और अब मैं हमेशा लगाऊंगी, और कोई मुझे कह नहीं सकता कि मैंने ऐसे, बल्कि इसी का अच्छा लग रहा है, और मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि मैंने इतनी अच्छी सी मेहंदी लगा लिया। तो कोशिश करने से कभी, मेहनत करने से कभी हार नहीं होती। तो देखो कितना मस्त मस्त सा मेहंदी लगा है, और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इस वाले हाथ से इसमें लगा लिया। मैंने हमेशा रह जाता था, और मैं दूसरों पर डिपेंड हो जाती थी, काश कोई लगा दे। बट अब मैं ऐसे नहीं, मैं थोड़ी बहुत आइंस्टाइन बन गई ना, दोनों हाथ से वर्क करने वाली। खैर, आप लोग बताना कैसी लगी। तो अब इस वाले हाथ का दिखा देती हूँ, इसी पे हल्की लगाई है मैंने। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा मुझे पीछे होना पड़ेगा। तो ये देखो, इस वाले हाथ से इसकी मेहंदी लगाई है, और ये वाला हाथ मेहंदी में एक्सपर्ट नहीं है, तो इस हाथ से मैंने ये वाली मेहंदी लगाई है। आप लोग समझ गए होंगे कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताना। मात्र 11:30 हो रहे हैं, अभी 11:30 बजने में 5 मिनट है। तो जब तक मेहंदी नहीं सूखती तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। फास्ट चल रहा है अपनी जगह। हाँ मम्मी, जब हम पैदल लेके जा रहे थे ना, थोड़ा सा किसमिस ले लेते तो वो सारा नैना ने छीन लिया, और हमारा मेरी वाली मेहंदी भी मारेंगे उसे। तो बच्चे नहा चुके, मम्मी ने नहा दिया है, तो बस मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। उसके बाद दोपहर में मैं, अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, तो समथिंग 1 बजे अराउंड मैं अपना उठ करके थोड़ा सा फेस का देखती हूँ, कुछ करूँगी, क्योंकि मैं लेके आई थी। तो देखते हैं, आधे घंटे में हो जाएगा। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे मैं नहा धो करके फिर पूजा जो होगी जैसे भी होगा आपको बताऊँगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, और मेहंदी को अपनी सुखाते हैं, और प्यारा सा कलर लाते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अभी हो रही है 2:30 बज रहे हैं अभी जस्ट, और मैं नहा धो चुकी हूँ। मैंने जो हमारे भगवान जी उनकी पूजा वगैरह सब कुछ कर ली है,
और अब मैं करूँगी अपने प्लेट की तैयारी, सारी चीज़ें, क्योंकि 5:30 बजे का पूजा का मुहूर्त है। उस टाइम पूजा होगी तो सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ मैं तब तक। और फ्रूट्स वगैरह धोने हैं, मिठाई वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। 2 थाली में फलहार रहेगा, दूसरी में मम्मी की सारी जो साड़ी वगैरह होती हैं और सिंगार है वो रहेगा। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, भूख नहीं लगती है बट प्यास ज़रूर लगती है। तो भगवान जी की पूजा हो गई है और मैं अभी जो साड़ी पहनेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बस यही अभी तक की अपडेट। तो चलिए पहले साड़ी दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। वाले हाथ का कुछ इस तरीके से कलर आया है, तो दिन की मेहंदी धीरे धीरे डार्क हो जाएगी और इसका जो है बहुत ज़्यादा डार्क होते चले जा रहा है। तो देखिए, तो अभी मैंने सारी चीज़ें उतार दी है, तो मैं जा रही हूँ। बस पहले आपको साड़ी दिखाती हूँ, फिर मैं समथिंग 3:30 बजे करीब तैयार हो जाऊँगी। उससे पहले सारा काम कर लेती हूँ। देखिए, जो साड़ी मैं अभी पहन रही हूँ वो ये वाली साड़ी है, सिंपल, और चुन्नी लूँगी मैं, और करवा चौथ में रात में दूसरी पहनूंगी। तो अभी ये दिखा दी मैंने। तो चलिए पहले सारे फ्रूट्स वगैरह लगा लेते हैं। और मेहंदी लगाने और सुखाने में ही इतना टाइम हो गया था कि स्किन केयर मैंने कुछ भी नहीं किया था, यहाँ तक कि आईब्रो भी नहीं मैं बना पाई थी। तो यहाँ मैं सारा काम करने लग गई थी, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा काम किया था। अपने फ्रूट्स वगैरह धो के रख लिए थे, हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन करी थी। और पीछे जो खड़ी है वो मेरी छोटी चाची सास हैं और वो सारी चीज़ें देख रही हैं, क्योंकि उनके लिए नया है, क्योंकि वो नहीं करती हैं और उन्होंने कभी उठाया भी नहीं है इस व्रत को। तो वो मेरा देख रही हैं और मेरी सासू माँ भी नहीं करती हैं। मतलब अभी के जनरेशन में मैं मछली बहू हूँ और मेरी दीदी है जो जेठानी है वो, हमें दोनों भी फ़िलहाल करते हैं और कोई नहीं करता है। नंद के यहाँ भी नहीं होती है और हमारे यहाँ सरगी भी नहीं खाई जाती है, तो सरगी मैंने नहीं खाई थी। तो यही मैं आपको बता रही थी, जो नहीं खाई सरगी, तो इसलिए मैंने सरगी वाला डी का कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। और नाइट में मेहंदी लगाई थी, तो यहाँ पे नाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिकॉर्ड करने में, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने आज ही का रिकॉर्ड किया बस। और ये मेरी फलहार की प्लेट और नारियल है वो करवा पे चढ़ेगा। तो इस तरीके से लगाते हुए बहुत काम बाकी है, तो मैं आपको ये दिखा दी अभी। बहुत काम से मतलब ये है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ मैं फूलों की माला बना रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो गेंदा के फूल होते हैं, जो मालाएं बनी हुई आती हैं, वो यहाँ नहीं मिलती इतने इजीली। और यहाँ पे किसी को नीड भी नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के यहाँ घर ही घर में ये अड़हुल के जो फूल हैं इनके पेड़ हैं। और मेरे यहाँ भी हर तरह के अड़हुल के, मतलब 2 तरह के, एक रेड और एक ये पिंकिश कलर का अड़हुल का फूल है। तो यही मम्मी सुबह तोड़ ली थी। और भी 2-3 तरह के फूल हैं, तो इसी से काम चल जाता है। और यहाँ पे जितने भी भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, सब पे यही फूल चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, अदर फूल भी चढ़ाए जाते हैं बट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए माला खुद से बना रही हूँ और फूलों की कमी हो गई थी मुझे भी। उसके बाद ना ये सब काम करके मैं महावर लगाने आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा कोई तीज त्यौहार या कोई भी ऐसा वो हो तो ये आती हैं लगाने के लिए। इनको हमारे यहाँ लौनिया बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताना। तो ये महावर नाखून वगैरह सब काट कूट के जाती हैं। उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो बाकी का मेरा काम रह गया था वो मैं कर रही हूँ। जैसे हमारे हर तरह के ना अलग अलग रिवाज होता है, पूजा का तरीका अलग होता है, श्रद्धा सेम होती है बट पूजा का तरीका अलग अलग होता है। तो मेरे यहाँ थोड़ा अलग है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ चौका बनाया जाता है, ये आटे का बनता है, शुद्ध आटे का। तो वैसे तो हम लोग घर में ही आटा यूज़ करते हैं, गेहूँ वगैरह सब हमारे घर में ही होता है। बट अभी फ्रेश नहीं था तो मम्मी यहाँ पे दुकान से ले आई थी आटा, तो वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं और जो आगे की प्रिपरेशन होती है, जैसे फूल से सजाना, माता की रानी के आगे चढ़ाना, जो भी पूजा पाठ में होता है वो सब मैं यहाँ कर रही हूँ। और मैंने दोपहर में मतलब शाम के अराउंड, क्योंकि 5:30 बजे का मुहूर्त था, तो मैंने उसके अराउंड ये वाली साड़ी पहनी थी और ये अखंड है और ये मेरी चुन्नी है। तो मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, बिल्कुल देसी लुक था मेरा एकदम। तो यहाँ देखो मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो आप लोग देखिए। फिर पूरा फाइनल मैंने कर दिया था जैसे मुझे करना था। बस अब मुझे कथा करके दीपक जलाना था, तो वो भी मैं कर दी थी। उसके बाद ये सीधा है, यहाँ मैं खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पूजा वगैरह सब हो गई थी, सबके आशीर्वाद ले लिए थे मैंने। और यहाँ सारी प्रिपरेशन आपको दिख रही होगी, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि यहाँ लाइट भाग गई थी और इस टाइम मोबाइल की टॉर्च जला के सारा काम हो रहा है। कोई बात नहीं, गाँव में ऐसा होता है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बन रही है, मैं भी नहीं बता पाऊँगी आपको। देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रहा है एकदम, और कहीं खंभे की लाइट से बस रोशनी आ रही है। तो देख
देखते हैं। और पता नहीं क्यों लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भागती है। फाइनली वो टाइम आ गया था जिसको हम सारी औरतों को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो टाइम का इंतज़ार होता है। तो यहाँ चाँद निकल आया है। उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, चाँद को अर्घ दे दिया था। हस्बैंड को वीडियो कॉल पे हो रही है पूजा। बस मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था और अभी भी मुझे बहुत सैड सा फील हो रहा है, क्योंकि आज तक लाइफ में जब से मेरी शादी हुई है, मुझे 7 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। कोई नहीं, भगवान बस हमारी जोड़ी बनाए रखे। और यहाँ मैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ और वो खुश थे, मैं भी खुश थी। और फिर यहाँ मेरे बेटों ने मुझे पानी पिला के मेरा व्रत पूरा किया है। और फिर मैंने यहाँ देख लीजिए आप लोग, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से मैनेज करके प्रिपेयर करके माता रानी को भोग लगाया है। और इसी तरीके से हमारा व्रत पूरा हुआ था। आलू गोभी की सब्ज़ी थी, कढ़ी थी, सेवई की खीर थी, चावल थे, 5 तरह की पकौड़ी थी, पूरियाँ थी, कुछ पालक की पकौड़ी थी, गोभी की थी, की पकौड़ी थी यहाँ पे। और हम लोग इसी तरीके से भोग लगाते हैं और मैं आज तक इसी तरीके से भोग लगाते हुए आई हूँ।